नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश राठौड़ हमारे YouTube चैनल मैथ्स टीवी पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 पढ़ेंगे और इस क्लास में हम लोग अब धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते चलेंगे। देखो, बहुत सारे बच्चों की डिमांड होती है कि सर क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होना चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब हम लोग लास्ट तक पहुँचेंगे तब तक आप लोगों का पेट भर देंगे भाई लेवल के मामले में। तो दोस्तों, आप लोगों को इसकी PDF भी मिलेगी और PDF मिलने का रास्ता मैंने आपको बताया था कि आप टेलीग्राम पर जाइए और हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स टीवी विथ दिनेश सर नाम से, यानी कि जो YouTube चैनल का नाम है ना, इसी नाम से अगर आप लोग टेलीग्राम पर जाके और सर्च मारोगे तो आप लोगों को दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा और उसमें बाकायदा आप लोगों को PDF मिलेगी। ठीक है, तो आइए आज की हम क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, वो आप लोगों को स्लाइड पर दिखाई दे रहा है कि किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर हुई हानि उसे 900 रुपये में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है। तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो भाई, क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना सीखो। ये अर्थमेटिक का पोर्शन है ना, इसमें पूरा खेल लैंग्वेज का होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज चाहे तो क्वेश्चन जो टफ हो उसको आसान बना सकती है और क्वेश्चन की लैंग्वेज चाहे तो आसान से आसान क्वेश्चन को टफ बना सकती है। इसीलिए हमेशा लैंग्वेज को पकड़ो और अगर उसने लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ के दिया है ना, तो सबसे पहले आप लैंग्वेज के साथ डील करना सीखो। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों से क्या कहा, ये जो 300 है इस क्वेश्चन में और ये 900 है, सबसे पहले आप टर्म्स को पकड़ना सीखिए। ये 300 क्या है? ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, क्या है, क्या चीज़ है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 300 रुपये में बेचने पर है। अब बेचने का मतलब तो सबको पता है ना, कि 300 रुपये में बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य है। कि कोई एक वस्तु है, एक बार उसे 300 में बेचने के लिए आग्रह किया गया तो लॉस हो रहा है और उसी वस्तु को 900 में बेचने के लिए बोला गया तो प्रॉफिट हो रहा है। बोल रहा है कि प्रॉफिट और लॉस की जो वैल्यू आ रही है, जो मान आ रहा है दोस्तों रुपए में, वो आपस में क्या है, बराबर है। कैसे कि इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आप लोगों से अगर मैं बोलूं तो प्यारे दोस्तों, मैंने क्या किया, ये जो लाइन है ये क्रय मूल्य के लिए रख दी कि ये जो पोर्शन है ये क्रय मूल्य को डिनोट कर रहा है। इस क्रय मूल्य से अगर आप आगे की तरफ चलोगे, राइट हैंड साइड की तरफ है, तो दोस्तों इस साइड में आप लोगों को विक्रय मूल्य मिलेगा। क्या मिलेगा? विक्रय मूल्य मिलेगा। और विक्रय मूल्य मिलेगा कौन से वाला? तो इस साइड में आप लोगों को विक्रय मूल्य मिलेगा लाभ वाला। कौन सा विक्रय मूल्य मिलेगा? लाभ वाला। तो विक्रय मूल्य कितना है लाभ वाला? क्वेश्चन में बोला गया है कि 900 रुपए में बेचने पर, यानी कि दोस्तों एक विक्रय मूल्य तो है 900 और मैंने आप लोगों से कहा लॉस। मैंने आप लोगों से क्या कहा दोस्तों? लॉस की अगर मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, तो एक विक्रय मूल्य और है जो आप लोगों के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, वो कितने रुपए है? 300 रुपए है। तो एक विक्रय मूल्य आप लोगों का 300 रुपए ये वाला है। देखो भाई, अब मैंने आप लोगों से कहा कि हमारे पास में दो विक्रय मूल्य अलग अलग थे। एक विक्रय मूल्य वो है जो लॉस को डिनोट करता है, यानी कि दोस्तों ये वाला जो विक्रय मूल्य है प्यारे दोस्तों, ये हानि को डिनोट करता है और ये जो विक्रय मूल्य है वो लाभ को डिनोट करता है। एक क्रय मूल्य से इतनी दूर है, एक क्रय मूल्य से इस साइड में है। क्वेश्चन में बोला गया है कि जितने रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट होना है उतने ही रुपए का यहाँ पर क्या है, लॉस है, यानी कि बराबर है। तो भाई आप लोग एक बात बताना, ये लाभ मैं कैसे निकालता हूँ? तो लाभ निकालने का तरीका क्या होता है कि विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, तो लाभ आता है ना। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि लाभ कितना आएगा, तो आप बोलोगे विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। और मैं बोलूंगा कि हानि कैसे निकालोगे, तो हानि के लिए क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा दोस्तों क्रय मूल्य है माइनस में क्या, विक्रय मूल्य है, और ये दोनों के दोनों ही आपस में क्या है, बराबर है। अच्छा, अब ये कैसे पता चला कि बराबर है? तो ये बात तो क्वेश्चन ने बोली है कि जो हानि है और जो लाभ है वो आपस में क्या है, बराबर है। भाई हानि कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब बोल रहा है कि दोनों ही चीजें आपस में बराबर हैं, तो आप लोग बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों क्रय मूल्य अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर बोलूँ तो कितना है हमें नहीं पता, लेकिन विक्रय मूल्य कितना है? 300। यहाँ भी दोस्तों क्रय मूल्य तो वही है, लेकिन विक्रय मूल्य कितना है? 900। तो अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखूंगा दोस्तों, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर क्रय मूल्य की वैल्यू रख दीजिए। कितनी रखूंगा क्रय मूल्य की वस्तु? तो क्रय मूल्य की वैल्यू मैंने क्रय मूल्य ही मान ली, माइनस विक्रय मूल्य की अगर मैं बात करता हूं तो विक्रय मूल्य कितना है? देखिए ये वाला विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 300 बराबर विक्रय मूल्य माइनस। अब विक्रय मूल्य कितना है? तो आप लोगों से क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो विक्रय मूल्य है वो कितने रुपए है दोस्तों? ये 900 रुपए विक्रय मूल्य है। माइनस में कितना है? क्रय मूल्य।
अब इस क्रय मूल्य को इधर लेके आऊँगा तो ये क्रय मूल्य प्लस में क्रय मूल्य हो जाएगा, और 300 को उधर लेके जाऊँगा तो 900 प्लस में कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। जब क्रय मूल्य में क्रय मूल्य जोड़ोगे तो आप लोगों को पता है कि कितने क्रय मूल्य हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों यहाँ 2 क्रय मूल्य हो जाएंगे, और 2 क्रय मूल्य की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 900 और 300 1200 कितनी आ जाएगी भाई, 900 और 300 कितनी आ जाएगी, 1200। तो क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200 में आप लोगों ने अगर 2 का भाग दिया तो ये आ जाएगी 600, कितनी आ जाएगी बोलिए, 600 रुपए। यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना, वो वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए था, 600 रुपए था। देखो अगर मैंने क्रय मूल्य को 600 रखा, अगर मैंने क्रय मूल्य को कितना रखा, 600, तो दोस्तों जब मैं 900 में बेचूंगा तो लाभ कितने रुपए का हो जाएगा, 300 का। जब मैंने क्रय मूल्य को 600 रखा और अगर मैं 300 में बेचूंगा तो हानि भी कितने की होगी, 300। तो क्या बराबर नहीं है ना। तो अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये पता है कि दोस्तों जितनी हानि है उतना ही लाभ है, जितनी हानि उतना ही क्या है, लाभ है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, ये जो दोनों विक्रय मूल्य है 300 और 900, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को क्या कर देना, जोड़ देना भाई, कि 300 प्लस में कितना, 900, और उसमें जोड़ के किसका भाग दे देना, 2 का, और जब 1200 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 600 रुपए। ये एक प्रकार से ट्रिक है कि जब भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी इस प्रकार से दे रखा और लाभ और हानि दोस्तों बराबर हो, तो आप क्या करो, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के और उसमें किसका भाग दे देना, 2 का, तो भी आप लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य आ जाएगा। आप इसको ट्रिक बोल सकते हो डायरेक्ट, और ये इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ बच्चे इसको 1 यूनिट मान लेते हैं लाभ को, या फिर x मान लेते हैं, तो फिर उनको हानि भी कितनी माननी पड़ेगी, x ही माननी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि बोला गया है कि लाभ और हानि दोनों ही आपस में क्या है, बराबर हैं। फिर क्या करते हैं वो लोग देखते हैं कि एक विक्रय मूल्य ये है, एक विक्रय मूल्य ये है। अगर यहां से लेके यहां तक गई तो x, फिर यहां से लेके यहां तक गई तो x, और वैसे दोस्तों 300 से लेके 900 तक पहुंचे तो 600 का अंतर है, यानी कि 2x बराबर 600, तो 2x बराबर 600, तो एक x की वैल्यू कितनी आएगी, 300, और जब 300 में 300 जोड़ोगे तो 600 आएगा, और जब 900 में से 300 घटाओगे तो भी कितना आएगा, 600 आएगा। क्वेश्चन को करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जो आसान लगेगा वो आप लोग करते चलना। और इस क्वेश्चन का ये तरीका मैंने इसलिए सिखाया है कि जैसे जैसे अब क्वेश्चनों का लेवल बढ़ेगा तो हो सकता है ये तरीका आप लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 400 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर जो हानि होती है, ध्यान से सुनना भाई, 400 रुपये में बेचने पर, मतलब 400 रुपये विक्रय मूल्य है और 400 रुपये में बेचने पर हानि होती है, मतलब जो क्रय मूल्य है वो 400 से क्या है, ज़्यादा है, तभी तो हानि हुई। और बोल रहा है कि 400 रुपये में बेचने पर हानि हुई और उस हानि का कंपैरिजन किया है किसके साथ है, वो ध्यान से सुनना। बोल रहा है कि उसी वस्तु को 900 रुपये में बेचा गया तो लाभ हुआ, यानी कि विक्रय मूल्य 900 से कम है और 400 से क्या है, ज़्यादा है। इतना तो समझ में आया ना, 400 और 900 के कहीं बीच में बैठा है। और बोल रहा है कि 900 रुपये में बेचने पर उसे लाभ होता है, और वो जो लाभ और हानि है ना उसका कंपैरिजन दिया है कि वो जो हानि है वो उस लाभ की 2 गुने से 200 रुपये ज़्यादा है। तो बताइए कि क्रय मूल्य कितना होगा। देखो मैं समझाता हूँ आप लोगों को। दोस्तों अगर मैं आप लोगों से बोल देता हूँ कि ये जो क्रय मूल्य है ये मेरे को नहीं पता कितना है, ये एक लाइनिंग मैंने खींच दी, इधर वाली चीज़ है ये लाभ को डिनोट करती है कि ये जो आएगा विक्रय मूल्य, ये किसका आएगा, ये लाभ के साथ में आएगा। और विक्रय मूल्य कितना दिया है, तो क्वेश्चन ने बोला है कि विक्रय मूल्य 900 रुपये है। कितने रुपए भाई, विक्रय मूल्य 900 रुपये। और जब पीछे की तरफ चलते हैं ना, तो पीछे की तरफ चलने पर आप लोगों को हानि मिलती है। क्या मिलती है आप लोगों को, हानि मिलती है। और हानि का ऐसा है दोस्तों, ये विक्रय मूल्य मिलता है यहाँ पर, और विक्रय मूल्य कितना मिलता है आप लोगों को, 400 रुपये का मिलता है। कितने रुपए का मिलता है, 400 रुपये का विक्रय मूल्य आप लोगों को मिलता है। अब क्वेश्चन के अनुसार आप लोगों से बस क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि ये जो हानि है ना, अब देखो ध्यान से सुनना भाई सारी चीजें, ये जो हानि है इस लाभ के 2 गुने से, इस लाभ के 2 गुने से, यानी एक तो इसका 2 गुना और उस 2 गुने से भी ज्यादा, कितना ज्यादा, 200 ज्यादा। यही बोल रहा है, ये जो हानि है ये लाभ के 2 गुने से कितने ज्यादा है, 200 ज्यादा है, यानी 2 गुना प्लस 200 ज्यादा है। अब अगर ये चीज आप लोगों को समझ में आई तो आगे की चीज भी आसान है। ये जो हानि है ये आप कैसे निकालोगे, तो आप क्या बोलोगे कि सर हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य। भाई सुनना ध्यान से, हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य है, और ये लाभ है, ये कैसे निकालोगे, तो लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य, लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को मैंने कितना मान रखा है, ये। अब इनमें से 2 गुना कौन है, तो 2 गुना ये हानि वाला पोर्शन है, 2 गुना कौन है, ये हानि वाला पोर्शन है। मैं चाह रहा हूं कि मैं इन दोनों को बराबर कर दूं,
तो दोस्तों ये वाला ज्यादा है ना, अरे हानि क्या है, ज्यादा है, तो इसको अगर मैं ज्यादा कर दूंगा तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे क्या? कैसे? उसने बोला कि कितना ज्यादा है, तो बोल रहा है कि 2 गुणे से 200 ज्यादा है, तो मैं क्या करता हूं, पहले तो इसका 2 गुना कर लेता हूं, तो 2 गुना हो गया ना, इसका 2 गुना हो गया, और 200 ज्यादा, तो प्यारे दोस्तों मैं इसमें 200 ऐड भी कर देता हूं। अब ये बराबर हुआ कि नहीं हुआ? मैंने क्या किया, इस लाभ का 2 गुना कर दिया, इस लाभ का मैंने क्या कर दिया, 2 गुना, भाई लाभ यही तो है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और उसमें 200 ज्यादा है तो मैंने 200 और जोड़ दिया। अब ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब आपको क्या करना है, सिर्फ पक्षांतरण करना है, और पक्षांतरण के लिए क्या करोगे, क्रय मूल्य माइनस में 400 बराबर 2 को 900 से गुणा किया 1800, माइनस का 2 क्रय मूल्य, और प्लस में कितना दोस्तों, 200। ठीक है, उसके बाद में आप क्रय मूल्य को एक साइड में रखो, संख्याओं को एक साइड में, तो इस क्रय मूल्य को इधर लेके आओगे तो क्रय मूल्य माइनस का 2 है, इधर आगे प्लस का 2 क्रय मूल्य हो जाएगा। ये 1800 था ही, और प्लस का 200 भी था दोस्तों, और ये जो 400 है इधर आके प्लस का हो जाएगा। और अब आप लोगों को सिर्फ हिसाब किताब करना है, तो मैं बोलूँगा क्रय मूल्य और 2 क्रय मूल्य कितने क्रय मूल्य, तो प्यारे दोस्तों ये 3 क्रय मूल्य हो जाएगा। और 3 क्रय मूल्य किसके बराबर, 1800 और 200 2000, और 400 कितना 2400, तो जो क्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा, तो क्रय मूल्य आ जाएगा 2400 में आप लोगों ने 3 का भाग दिया, तो 2400 में जब 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 800 रुपये, यानी कि क्रय मूल्य कितने रुपए है, 800 रुपये है। एक बार क्रॉस चेक करके देख लिया करो, है ना, क्रॉस चेक से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और आप लोगों का आंसर पे क्या हो जाएगा, यकीन हो जाएगा। देखिए अगर इस क्रय मूल्य को मैं 800 रुपये मान लेता हूँ, कितने रुपये मान लेता हूँ, 800 रुपये का, तो हम लोग चेक कर लेते हैं क्या ये बात है, सच बोल रहा है। तो दोस्तों लाभ कितने का हो जाएगा, 900 में से 800 माइनस किया तो 100 का, और हानि कितनी हो जाएगी, 800 में से 400 माइनस किया तो 400 का। बोल रहा है कि लाभ के 2 गुने से 200 ज्यादा, तो 100 का 2 गुना कितना होता है, 200, और 200 में 200 जोड़ा तो 400, इतना ही है दोस्तों, भाई इतना ही तो ना, 2 गुने से 200 ज्यादा है, 100 का 2 गुना 200, और 200 में 200 जोड़ा तो 400, 2 गुने से 200 ज्यादा हो गया, यानी कि क्रॉस चेक में भी हमारा क्वेश्चन क्या आया है, बिल्कुल सही आया है। तो प्यारे दोस्तों इसका जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा, 800 रुपये आएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट सीखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है क्रय मूल्य। क्यों? देखिए जब लाभ प्रतिशत निकालते हो तो बटा में क्रय मूल्य रखना पड़ता है, हानि प्रतिशत निकालते हैं तो बटा में क्रय मूल्य रखना पड़ता है। अगर कोई दुकानदार है वो लाभ कमाना चाहता है तो सबसे पहले वो वस्तु को उसे परचेज करना ही पड़ेगा, तभी वो सेल कर पाएगा, और वस्तु को परचेज करने का मतलब क्रय मूल्य इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा ही अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100%। मान लीजिए मार्कर है मेरे हाथ में 20 रुपये का है, ये शर्ट है मान लीजिए 400 रुपये की है, मोबाइल है मेरे पास मान लीजिए वो 5000 रुपये का है। तो प्यारे दोस्तों तीनों की कीमत अलग अलग है, लेकिन जब अपने अपने डिपार्टमेंट की बातें करते हैं तो अपने लेवल पर मार्कर की कीमत 20 रुपये जरूर है, लेकिन अपने आप में कितनी है, वो 100% है। शर्ट की कीमत 400 रुपये जरूर है, लेकिन अपने आप में वो कितनी है, 100% है। और प्यारे दोस्तों मोबाइल की कीमत 5000 रुपये जरूर है, लेकिन अपने आप में कितनी है, 100% है। ठीक है, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमारा ये जो क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि किसी वस्तु को 160 रुपये में बेचने पर 20% का नुकसान होता है, तो बताइए 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचें। इस क्वेश्चन को करने के ढेर सारे तरीके हैं, लेकिन उन ढेर सारे तरीकों में से मैं आप लोगों को सिर्फ एक अच्छा सा तरीका सिखाने वाला हूँ। मैंने कहा क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, हमेशा ही 100% होता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य का जो भी प्राइस होता है वो हमेशा अपने आप में 100% के बराबर है। अब क्वेश्चन के अनुसार ये बोला गया है कि 20% नुकसान पर बेचा गया। तो एक बात बताइए, जब 100% के ऊपर 20% का लॉस हो जाता है तो क्या उस वस्तु का मूल्य 80% नहीं बचेगा? बचेगा ना। यानी कि दोस्तों 80% का जो मूल्य है वो 80% का मूल्य कितना दिया है क्वेश्चन ने, 160 रुपये। भाई क्वेश्चन ही तो बोला है कि 20% लॉस पर क्वेश्चन की जो वस्तु की कीमत है वो 160 रुपये है, तो 20% लॉस यानी 80% पर 160 रुपये। अगर 80% की कीमत ये है तो मेरे को एक बात बताइए 1% की कीमत कितनी हो जाएगी? तो आप क्या बोलोगे, 160 बटा में 80, यानी कि दोस्तों 2 रुपये हो जाएगी। 1% की जो कीमत है वो 2 रुपये हो जाएगी। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार ये बोला गया है कि 25% का लाभ कमाना है। कितने प्रतिशत का? 25% का। मतलब पहले तो 20% वाली भरपाई करो और फिर 25% का लाभ कमाओ। तो प्यारे दोस्तों 100 के ऊपर 25% का लाभ कमाना है, तो क्या आप लोगों को 125% की वैल्यू नहीं चाहिए क्या?
और आपको अच्छे से याद है, मैंने अभी भी सिखाया है कि 1% की वैल्यू कितने रुपए, 2 रुपए। तो 125% की वैल्यू कितने रुपए हो जाएगी, 125 को 2 से गुना किया तो क्या 250 रुपए नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। और ये जो 250 रुपए है दोस्तों, यही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 250 रुपए। यानी कि इस वस्तु का विक्रय मूल्य अगर आप 250 रुपए रखोगे तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या हो जाएगी, 25% का लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। किसी वस्तु को 570 रुपए में बेचने पर 5% का लॉस होता है, तो 5% प्रॉफिट कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। देखिए 5% लॉस का मतलब सबको पता है आपको कि 95% में वस्तु को बेचा गया है और कितने रुपए में बेचा गया है, तो 570 रुपए में। ठीक है, अब बोल रहा है कि 1% की वैल्यू हमें निकालनी पड़ी, क्योंकि हम एक एक नियम से चल रहे हैं। क्यों निकालनी पड़ी, क्योंकि मेरे को दोस्तों 105% की वैल्यू चाहिए। भाई 95% 570 के बराबर है, तो 105% तो एक 570 से ज़्यादा ही होगा। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 570 बटा में कितना आ जाएगा दोस्तों, 95%, है ना। और मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए दोस्तों, 100% की। तो 100% का मतलब होता है 570 बटा में 95% है, और गुणा में कितना हो जाएगा, 105%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। और ये देखिए ध्यान से, अगर आप काटते हो तो 19 5 95 होता है, और 19 3 57 होता है, 30 से कैंसिल हो गया। 5 से और कैंसिल करोगे दोस्तों तो 6 बार कैंसिल हो जाएगा, और 6 को 105 से गुणा करोगे तो आप लोगों का जो क्रय मूल्य है ना, वो प्यारे दोस्तों क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 630 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 630 रुपये। तो इस क्वेश्चन में यही बोला गया था कि अब उसे कितने में बेचें, तो दोस्तों उसे 630 रुपये में बेचना पड़ेगा, और 630 रुपये ही उसका क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य नहीं है भाई। अगर आप लोगों को क्रय मूल्य चाहिए तो क्रय मूल्य कैसे आएगा, तो आप लोगों को 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आप लोगों ने वैल्यू किसकी निकाली है, 105% की, तो 105% का मतलब विक्रय मूल्य आया है। और मैंने आप लोगों से क्या समझाया कि अगर आप लोगों को क्रय मूल्य चाहिए तो आप 100% की वैल्यू निकालो। 1% की वैल्यू जैसे कितनी आई, आप लोगों ने कैंसिल किया, 19 5 95, 19 3 57, 30 और 5 6 30। तो अगर 1% की वैल्यू 6 है तो 100% की वैल्यू 600, और अगर 100% की वैल्यू 600 है ना, तो ये बात हमेशा याद रखना कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा। एक व्यक्ति 450 रुपये में 10 किलो सेब खरीदता है। 1 किलो सेब इसमें से सड़ा हुआ पाया जाता है, तो बताइए शेष सेबों को वह किस भाव से बेचे ताकि उसे 20% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। देखो उसे 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहली बात तो उसे 400 रुपये कवर करने हैं अपने, और 20% लाभ और कमाना है, तो दोस्तों यानी कि उसे 450 से ज़्यादा में बेचने पड़ेंगे। तीसरी बात, वो जो 450 प्लस रुपए में बेचेगा तो कितने सेब बेचने पड़ेंगे उसे, 9 किलो ही। क्यों, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला गया है कि 1 किलो सेब सड़ चुका है। तो आप लोग ध्यान से देखो, सबसे पहली बात तो सेब थे कितने, सबसे पहली बात 10 केजी सेब थे। 1 केजी सेब क्या हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। 1 केजी सेब क्या हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। तो पीछे जो बचे वो कितने केजी सेब बचे, 9 केजी सेब बचे। कितने केजी बचे, 9 केजी। यानी कि जब 1 केजी सेब खराब हो चुके हैं तो दोस्तों 1 किलो जब आप माइनस करोगे तो आपके पास 9 किलो सेब ही तो बचे। अब मोटा मोटी जो कहानी है वो 9 किलो सेब की है। वो बोल रहा है कि किस भाव से बेचने चाहिए उस दुकानदार को। तो आप उस दुकानदार के तरीके से सोचिए कि 450 रुपए तो उसकी लागत थी कि भाई उसने 450 रुपए में 10 किलो सेब खरीदे हैं, तो 450 रुपए तो उसकी लागत थी। खरीदे हैं मतलब ये क्रय मूल्य है, ये 100% अपने आप में। और क्वेश्चन के अनुसार उसे 20% लाभ चाहिए, तो प्यारे दोस्तों उसे 120% की वैल्यू निकालनी है, 120%। क्यों, उसे 450 तो चाहिए ही चाहिए भाई, 100% तो चाहिए ना, साथ में 20% और चाहिए। तो आप लोगों ने 120% की वैल्यू निकाली, तो 450 का 120% कितना होता है, निकाल लीजिए। 00 से 00 कैंसिल, और गुणा करोगे तो 12 5 60 यानी 6, और 12 चौक 48 और 6 54, 540 रुपये। तो ये जो 540 रुपये है ये क्या है, ये 540 रुपये ये बोल रहा है कि 540 रुपये में बेचना पड़ेगा सेबों को 20% का लाभ कमाने के लिए। और 540 रुपये में कितने सेब बेचने पड़ेंगे, आप बताइए। 10 किलो सेब बेच सकता हूँ क्या मैं, नहीं बेच सकता भाई। क्यों, 1 किलो सेब तो खराब हो चुके हैं।
खराब सेब तो हम फेंकने पड़ेंगे, तो बचेंगे कितने? 9। तो आप लोगों से पूछ रहा हूँ किस भाव से बेचेगा, तो आप लोगों का जवाब क्या आएगा? 60 रुपये प्रति केजी के भाव से उसे सेब बेचने पड़ेंगे, तब जाके 9 किलो सेबों से उसे 540 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो किसी ने पूछा भी यही गया है कि किस भाव से बेचें, तो हमारा आंसर आएगा 60 रुपये प्रति केजी के भाव से बेच दीजिए। एक व्यक्ति 720 रुपये में 15 किलो सेब खरीदता है। 3 केजी सेब उनमें से सड़े हुए पाए जाते हैं, तो बताइए शेष सेबों को वह किस भाव से बेचे कि ऑल ओवर उसे 10% का क्या हो, लाभ हो। देखो, 2 चीज़ें तो आप लोगों को समझ में आ चुकी हैं। पहली बात तो ये कि अब वो जो 15 केजी वाला सेब का मैटर है वो तो फिनिश हो चुका है। क्यों? 15 केजी में से 3 केजी खराब, तो बेचूंगा सिर्फ और सिर्फ कितने? 12 केजी। इतने से बेचने हैं। दूसरी बात क्या सुननी है कि 15 केजी में से 3 केजी गया, वो तो ठीक है, हजम होने वाली बात है, लेकिन एक बात ये भी तो बोला है कि 720 रुपये तो उसने बेचारे ने लगा दिए इन 15 किलो पर। लेकिन अब वो थोड़ी है कि वो 3 किलो हटा देगा, उसे तो दोस्तों सारे रुपए भरपाई करने हैं, और वो बोल रहा है कि 10% ही लाभ कमाना है। तो आप 720 का कितना परसेंट निकाल लेना? 110%। तो 720 का जो 110% आएगा वो कितना आएगा? 720 गुना में 110 बटा में कितना? 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और जब आप करोगे तो ये आएगा 7 9 2 यानी 792 रुपये आएगा। यानी कि दोस्तों उसे 792 रुपये में बेचना पड़ेगा। भाई 720 का 110% 792 होता है, तो 792 में उसे बेचने पड़ेंगे। और कितने केजी से बेचने पड़ेंगे? 12 केजी बेचने पड़ेंगे ना, उसे 12 केजी से बेचने पड़ेंगे। तो बोल रहा है भाव बताइए, तो भाई 792 रुपये के 792 रुपये में, और कितने केजी सेब हैं? तो 12 केजी। तो भाव क्या हो जाएगा? काट दीजिए, 12 × 72, 7 12 × 72, तो आप लोगों का आंसर आएगा 66 रुपये प्रति केजी। 66 रुपये प्रति केजी के हिसाब से प्यारे दोस्तों उससे क्या करना पड़ेंगे? वो सेब बेचने पड़ेंगे, तब जाके वो जो 3 किलो सेब खराब हुए हैं उनकी भरपाई होगी, साथ में उसे 10% का प्रॉफिट भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 56 रुपये हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को विदाउट ऑप्शन आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों के बहुत सारे आंसर पॉसिबल हैं। इसलिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन मैं आप लोगों के सामने बोर्ड पर लिख रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन हैं दोस्तों वो हैं 30 40 50 और 60। सबसे पहले ऑप्शन लिख के ये झंझट खत्म कर देते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है। 30 40 50 60। दूसरी बात, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। मतलब ये जो सारे के सारे ऑप्शन हैं ये क्या दे रखे हैं? क्रय मूल्य दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं भाई? क्रय मूल्य दे रखे हैं। और क्वेश्चन के अनुसार 56 रुपये क्या है? 56 रुपये क्रय मूल्य है, लाभ है, हानि है, क्या चीज़ है? तो 56 रुपये में बेचने पर यानी बेचा गया है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में 56 रुपये है वो क्या है? क्रय मूल्य। क्या है? विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य 56 रुपये है। अब अगर मैं ए ऑप्शन को उठाता हूं तो ध्यान से देखना, अगर मैंने ए ऑप्शन को उठाया तो क्रय मूल्य 30 रुपये। अरे भाई क्वेश्चन ही तो बोला है क्रय मूल्य 30 रुपये, तो बोल रहा है कि साथ में उतना ही लाभ प्रतिशत है। तो दोस्तों ये जो लाभ प्रतिशत है वो भी तो 30% ही होगा। अगर इन दोनों की सहायता से मैंने 56 रुपये क्रय विक्रय मूल्य निकाल दिया तब तो ये सही है, वरना ये गलत है। मैंने ये जो 2 चीज़ लिखी है ना, इन दोनों की सहायता से अगर मैंने 56 रुपये विक्रय मूल्य निकाल दिया तब तो ये सही है, वरना क्या है? ये गलत है। चेक करके देख लेते हैं। जब मैं चेक करूंगा तो ये 30 आएगा। कितना आएगा प्यारे दोस्तों? क्रय मूल्य 30 आएगा, और इस क्रय मूल्य के ऊपर 30% का लाभ। तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना? 100%। 30% लाभ है तो उसे 130% में बेचना पड़ेगा। भाई ये 30 का 130% क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। तो ये 30 है, उसका 130%, 130 बटा में कितना? 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो कितना आया? 39। मेरा विक्रय मूल्य 39 आया, लेकिन क्वेश्चन का विक्रय मूल्य कितना है? 56। तो क्या दोनों बराबर हैं? क्या नहीं है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। आइए फिर बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बी ऑप्शन की तरफ जाऊंगा तो दोस्तों मैंने क्रय मूल्य कितना माना? तो आप लोगों ने बोला कि सर क्रय मूल्य कितना मान लिया हमने? 40। जब क्रय मूल्य 40 मान लिया तो लाभ प्रतिशत भी कितना मानना पड़ेगा? 40%। क्यों? अरे क्वेश्चन ने बोला है कि लाभ प्रतिशत का और क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान बराबर है। दोस्तों इन दोनों की सहायता से अब मैं जो क्वेश्चन ने चीज दे रखी है वो निकालने की कोशिश करूंगा, यानी विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य किसने कितना दे रखा है? 56।
तो मैं कोशिश करता हूं, ये 40 है, उसका 140% मैं क्यों निकाल रहा हूं? देखिए क्रय मूल्य का 140% मैं विक्रय मूल्य निकाल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि 100% तो इसमें 40 की ही वैल्यू है और 40% ज़्यादा, तो जब मैं निकालूंगा तो 40 गुना में 140 बटा में कितना 100, ठीक है, 00 से 00 कैंसिल, और ये 14 चौका कितना आएगा 56 रुपये। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 56 रुपये क्या है, ये 56 रुपये उस वस्तु का विक्रय मूल्य आया है, और वास्तव में विक्रय मूल्य था अभी कितना 56 ही था। और अब आप लोगों ने क्या देखा कि सर ये जो 56 है ये क्या मिल गया, विक्रय मूल्य दोनों जगह ही क्या है सेम है, इसीलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा सही हो जाएगा, आगे मेरे को चेक करने की आवश्यकता नहीं है।